जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी की मनोकामना पूरी करें। तो चलिए आज सुनते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। आंवला नवमी की व्रत कथा को कभी भी खाली हाथ नहीं सुनते हैं। आप अपने हाथ में आंवला ले लें, एक जल का लोटा रख लें और कुछ चावल के दाने ले लें, कुछ दक्षिणा ले लें और इस तरह से आप कथा कहानी सुनने की शुरुआत करें। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। राजा बहुत ही पराक्रमी था, बहुत ही धर्म कर्म करने वाला था, बहुत ही दान करता था। वह राजा प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले का दान करता था और जब तक वह सोने के आंवले का दान नहीं कर लेता था तब तक कुछ भी खाता पीता नहीं था, पानी की एक बूंद भी मुंह में नहीं डालता था। राजा के महल में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। उसके भंडार सोने चांदी से भरे हुए थे। बहुत सालों से राजा 1.25 मन सोने के आंवले का दान कर रहा था। तब बेटा बहू ने सोचा कि इस तरह से अगर पिताजी 1.25 मन सोने के आंवले का दान रोज करते रहे तो हमारा तो सारा धन लुट जाएगा, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं रहेगा। जिस तरह से सोने का दान कर रहे हैं, सोने के आंवले बनवाते हैं तो सारा तो सोना ही खत्म हो जाएगा, सारा धन खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। ऐसा सोचकर उसके बेटे ने राजा से आंवले का दान करने को मना कर दिया। लेकिन राजा नहीं माना क्योंकि उसका तो नियम था, जब तक सोने के आंवले का दान नहीं कर लेता था तब तक भोजन पानी नहीं लेता था, कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। तो जब वो नहीं माना तो बेटे बहुओं ने राजा रानी को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद भटकते भटकते दोनों जंगल में चले गए। जंगल में जाकर जैसे तैसे राजा रानी ने रात गुजारी। अगले दिन सुबह हुई तो राजा तो उदास होकर बैठ गया। सोचने लगा कि मैं अब सोने के आंवले कहाँ से लाऊं, क्योंकि जब तक 1.25 मन सोने के आंवले का दान नहीं कर लेता था तब तक तो कुछ भी भोजन आदि नहीं करता था, कुछ खाता पीता नहीं था। तो राजा सोचता रहा, पूरे दिन भूखा प्यासा रहा। राजा के साथ साथ रानी भी पूरे दिन भूखी प्यासी रही। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरा भक्त बड़े कष्ट में है, अगर मैं इसके कष्ट को दूर नहीं करूंगा तो मुझे कौन मानेगा, कौन मेरी पूजा करेगा। तब आकाशवाणी हुई और भगवान विष्णु बोले, हे राजा, तुम उदास होकर मत बैठो। तुम्हारे आसपास ही इस जंगल में आंवले का एक पेड़ है, उस पेड़ को ढूंढो। उस पेड़ पर से तुम्हें सोने के आंवले मिलेंगे। प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले तुम्हें उससे मिल जाएंगे और तुम आंवले तोड़ लेना और दान कर देना। अब राजा रानी उठे, जंगल में ढूंढने लगे। ढूंढने के बाद उन्हें आंवले का पेड़ मिला। आंवले के पेड़ पर देखा तो सोने के आंवले लगे हुए थे। अब राजा रोज आंवले के पेड़ से 1.25 मन सोने के आंवले तोड़ता और उनका दान करता और उसके बाद भोजन करता। इस तरह राजा रोज करने लगा। रोज करते करते राजा की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। लोग राजा को जानने लगे। सभी लोग राजा को आंवलिया राजा कहने लगे क्योंकि राजा आंवलों का दान करता था। भगवान विष्णु की कृपा से आंवले का दान करने के प्रभाव से राजा के पास फिर से अन्न धन आने लगा। एक बड़ा महल हो गया, खूब नौकर चाकर हो गए। राजा रानी दोनों आराम से रहने लगे। उधर राजा रानी के जो बेटे बहू थे वे कंगाल होते चले गए। उनके घर में धन की कमी हो गई, सारा धन खत्म हो गया, घर में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि खाने के लाले भी पड़ गए। तब किसी ने उन्हें बताया कि पड़ोस में एक राजा है, आंवलिया राजा कहते हैं, प्रतिदिन सोने के आंवलों का दान करता है, तुम उसके पास जाओ, वे तुम्हारी कुछ न कुछ मदद जरूर कर देंगे। अब बेटा बहू दोनों ढूंढते ढूंढते चले आंवलिया राजा को। आंवलिया राजा के पास चले गए, वहां काम पर लग गए। राजा के महल में ही काम पर करने लगे। तो एक दिन रानी ने अपनी बहू को पहचान लिया तो कहने लगी कि अब से तू मेरे महल में काम करा कर। तो वो राजा की बहू जो थी वो रानी के महल में काम करने लगी। तो एक दिन वो रानी के बाल बहा रही थी तो उसने देखा तो रोने लगी। तो रानी ने पूछा, तू रो क्यों रही है? बोली, जैसा तिल आपकी गर्दन पे है ऐसा ही मेरी सास की गर्दन पे भी था। तो रानी ने उससे पूछा कि अब तुम्हारी सास कहाँ है? तो रोते रोते बोली कि हमने ही उन्हें घर से निकाल दिया। वे लोग 1.25 मन आंवले का दान रोज करते थे, सोने के आंवले का, तो हमें लगा सारा धन खत्म हो जाएगा और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। हमसे तो भारी भूल हो गई। उनके घर से जाते ही हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा। तब रानी बोली कि मैं ही तुम्हारी सास हूँ, तुमने हमें घर से निकाल दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने हम पर दया की
और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखी, जिस कारण अभी तक हम रोज सोने के आंवले का दान भी कर रहे हैं और भगवान विष्णु की कृपा से हमारे पास फिर से अन्न धन हो गया, फिर से एक बड़ा महल आ गया। तब रानी की बहू उनके चरणों में गिर गई और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी। राजा रानी ने अपने बच्चों को माफ कर दिया और सभी लोग साथ में रहने लगे। अब राजा के साथ साथ राजा के बेटे बहू भी प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले का दान करने लगे। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसकी सहायता की, ऐसे ही कहानी कहते सुनते सबकी सहायता करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आंवले का दान जो करे, आंवले नवमी का व्रत जो करे, आंवला नवमी की व्रत कथा जो पढ़े, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बात तब की है जब भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, पर गणेश जी को नहीं बुलावा दिया गया। अब कारण जो भी रहा हो, भगवान विष्णु की बारात आने का समय हो गया। सभी देवी देवता विवाह समारोह में आ गए तो सबने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे आपस में निर्चा चर्चा करने लगे कि गणेश जी क्यों नहीं आए, क्या उन्हें नहीं बुलाया या वे खुद ही नहीं आए। सब इसी बात पर सोच ही रहे थे कि सोचा कि चलो भगवान विष्णु से ही पूछ लें। तब भगवान विष्णु से पूछा, तब उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता ही क्या है। और एक बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। गणेश जी ना ही आए तो अच्छा है, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। अभी इतनी बातचीत कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि किसी कारण से गणेश जी आ भी गए तब उन्हें द्वारपाल बनाकर यहीं बैठा देंगे कि घर की देखभाल करना। आप चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, बारात से वैसे भी पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको बहुत पसंद आ गया। भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, इतनी देर में ही गणेश जी वहां आ गए। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली पर बैठा दिया। बारात चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हैं। गणेश जी के पास गए और कारण पूछने लगे। तब गणेश जी बोले कि विष्णु भगवान ने मेरा बड़ा अपमान किया है। तब नारद जी ने सुझाव दिया कि अपनी मूषक सेना को भेज दो, वह रास्ता खोद देगी। उनके वाहन तो धरती में ही धंस जाएंगे, न वे आगे जाएंगे न विवाह होगा। तब आपको सम्मान से बुलाना पड़ेगा। अब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सारी सेना ने जाकर जमीन खोद डाली। बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें पर पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए पर पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब नारद जी बोले कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, इसी कारण विघ्न आया है। यदि उन्हें मना कर लाएं तो कार्य सिद्ध हो जाएगा और ये संकट भी टल जाएगा। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा कि गणेश जी को लेकर आओ। गणेश जी आए, उनका आदर के साथ पूजन किया, तब जाकर कहीं रथों के पहिए निकले। अब पहिए निकल तो गए पर टूटे फूटे थे, अब उन्हें ठीक कौन करे। पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, उसे बुलाया। हाथी ने अपना काम शुरू करने से पहले जोर से बोला, बोलो गजानन गणेश की जय हो। यह कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते उसने सारे पहिए ठीक कर दिए। तब देवी देवताओं ने पूछा कि तुमने गजानन गणेश की जय क्यों बोली। तब हाथी कहने लगा कि गणेश जी को तो पहले बनाना पड़ता है, आपने गणेश जी को नहीं बनाया होगा, उनकी पूजा नहीं की होगी, इसीलिए तो इतना विघ्न आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप तो देवता हैं, फिर कैसे भूल गए। अब आप लोग गणेश जी की जय बोलो और आगे चलो, आपके सब काम हो जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। तब सभी ने गणेश भगवान की पूजा की, उनकी जय बोली और बारात आगे चल दी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। सभी सकुशल घर लौट आए।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु जी के काज संवारे, ऐसे ही सबके काज सिद्ध करना। बोलो गजानन गणेश की जय हो।